गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक होती हैं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा मुद्दे से हटकर है, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में है और शिक्षा के बारे में है। जितना गहरा संबंध हम बार बार बोलते हैं, ये शिक्षा, चिकित्सा और गरीबी तीनों का आपस में बहुत ना इंटरकनेक्टेड है, बहुत गहरा संबंध है। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोग पैसा बहुत उनके पास रहता है लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं उनके पास पैसा ही नहीं रहता, उनके पास बीमारी ढेर सारी रहती हैं। लेकिन अगर ध्यान से समझें तो हम लोग पहले से कुछ ना थोड़ा दूर तक सोच पाते हों, साल 2 साल 5 साल 10 साल 25 साल अगर सोच पाते हों, ऐसा नहीं ना हम लोग कल नहीं रहेंगे। हाँ, बात ये है कि जैसे अब ना कल किसने देखा है, लेकिन अब वो डिपेंड नहीं करेगा ना कि कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अब पता नहीं कल क्या हो, तो हम लोग काम करें कि ना करें, ठीक है, ऐसा सोचें कि ना सोचें। तो हम लोग को क्या करना है कि स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और चिकित्सा के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं, मूलभूत है ना, ठीक है, नॉलेज ना, तो वो थोड़ा सा अगर परिवार में अगर ना रहे तो जो पैसा इन्वेस्ट होता है या जो समय इन्वेस्ट होता है या जो लोगों को तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, कम से कम होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि जब तक ना हम लोग का, जैसे जो भारतीय ना जितने भी इंडियन हैं, हम लोग के अंदर एक क्वालिटी है, बहुत विशेष क्वालिटी है। हम लोग साइकिल या गाड़ी या ऐसी चीज़ ना तभी कराते हैं जब तक उसका अंतिम समय ना आ जाए। जब लगता है नहीं अब एकदम नहीं चल पाएगा, तब हम लोग कराते हैं। जैसे कभी हम लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि टायर ना हम लोग चेंज कराते हैं, ठीक, वो कब कराते हैं, लगता है अब नहीं, अधिगम नहीं चल पाएगा, 2-4 जगह बोल जाता है, तब हम लोग चेंज कराते हैं। ऐसे इंश्योरेंस होता है, देखिए कितने लोग ना गांव में गाड़ी चलाते होंगे, ठीक, बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं रहता है, जबकि आपको पता है उससे फ़ायदे कितने हैं। हेलमेट भी ना देखिए लोग नहीं पहनते, पता है सबको हेलमेट क्या कहते हैं ना, कितना आवश्यक है अपने लिए, दूसरों के लिए कितना आवश्यक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य के विषय में अपने परिवार, खुद को और अपने परिवार वालों को थोड़ा सा अवेयर कर सकें, थोड़ा जागरूक कर सकें, तो स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो शिक्षा भी बेहतर होगी। अगर शिक्षा बेहतर होगी, कुछ न कुछ काबिल बन ही जाएंगे इंसान। अगर इंसान बन जाएंगे तो जो गरीबी है उससे भी दूर पाएंगे। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी को कि कोई बीमारी हो, अगर बीमारी हो भी जाती है तो उससे ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे, अच्छे से जानकार रहेंगे, अगर अच्छे से पढ़ लिख के कुछ हो जाएंगे तो पैसा भी तो रहेगा। तो जो मूलभूत है कहाँ से है, शिक्षा से और चिकित्सा से। तो आप लोग क्या करिए, पढ़िए। अब पढ़ाई ना, पढ़ाई का मतलब है एक जागरूक रहें, मतलब उतना काबिल हो जाएं, परिवार की जो भी स्थिति परिस्थिति हो थोड़ा सा समझ पाएँ। जैसे हम अपने गांव की बात करते हैं, जैसे हमारे गांव में क्या है कि जैसे ऑन एवरेज लोग रहते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है ना कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, तो सब लोग जो इज्जत पानी है सबकी मिला जुला के बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे और किसी भी कास्ट के हो, मिला जुला के सबके। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी वाला ना नहीं है और ना होगा, क्योंकि वैसा ज़्यादा बहुत ऊपर नीचे नहीं है। तो अब समझिए, अगर जो लड़के अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो और जिनकी उम्र ना 16, 17, 18 साल से ऊपर हो, तो उनको एक बात समझनी पड़ेगी, कि अगर आपके घर की स्थिति कुछ दिन तक अगर वैसी बनी रहती है कि 5 से 10 साल तक अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करके जी सकते हैं, तो अपना सारा ध्यान किस पर लगा दें, पढ़ाई पर। वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ के सफल हो गए किसी भी क्षेत्र में, तो वहीं से सारी चीज़ें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगी। चाहे आज जैसे अब ना हम लोग रो रहे हैं ना कि अरे पैसा नहीं है, कहाँ से दवाई करें, पैसा नहीं है, दवाई नहीं आ रही है, सरकार नहीं दवाई दे रही, इतना दवाई नहीं है। सोचिए, आपको तो हम 12-12 लाख की दवाई, ठीक है, यहाँ दिया जाता है ना, कुछ दवाई 4 लाख की आती है, और आपको टोटल दे ही दिया, एक ही बार में दे दिया जाता है, एक गोली 6,000 की पड़ती है। तो सोचिए आप,
तो अगर आपको लगता हो, आपके अंदर इतनी समझ हो कि 5, 6 साल, 8 साल तक हमारे घर वाले ना, जो हमारे माई बाप हैं या और जो लोग हैं, ठीक, वो एडजस्ट कर सकते हैं ना, वो दिक्कत में तो हैं, हम कह रहे हैं वो दिक्कत में तो हैं। अगर उनकी दिक्कत को देखते हुए आप चले जाएंगे कहीं कमाने हुआ कहीं, जैसे बॉम्बे, भिवंडी या दिल्ली चले जाएंगे, तो 10, 12, 15 हज़ार पाएंगे। और 10, 12, 15 हज़ार जब तक आप काम करेंगे तभी तक तो पाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर आपकी स्थिति वैसे ही रहेगी। कुछ पल के लिए तो आराम तो हो जाएगा घर वालों को, लेकिन वो परमानेंट सलूशन नहीं है। इसलिए क्या करना है हम लोगों को? पढ़ाई करना है कि 5-10 साल घर वालों को अपनों। अब ये भी है कि आप ऐसा खुद कुछ करें, कोचिंग पढ़ा लें कहीं पर, ठीक, ऐसा कोई कुछ काम करें, करते करते पढ़ें। अभी आप जापान में देखेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे, ठीक, जो 12 साल से ऊपर हैं, उनकी पढ़ाई, जो 12 साल से ऊपर हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उनके घर वाले नहीं देखते हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा वो बच्चे स्वयं कुछ काम करते हैं, उससे जो पैसा मिलता है, उनको पॉकेट मनी मिलती है, उनको स्कूल की फ़ीस मिलती है, उनको बुक मिलता है, और उनको थोड़ा मोड़ा खाने का खर्चा मिलता है। उनके काम से वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और हमसे आज भी आगे हैं। तो पहले तो देखो, जैसे हम लोग ना, पहले तो जैसे अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले तो हम लोग चर्चा करते थे, हम लोग चाइना से ना थोड़ा सा ना मतलब आगे हैं, पीछे हैं, और जो बड़े अच्छे देश थे ना, चाइना हो गया, फिर ये जापान हो गया। पहले हम लोग चाइना और जापान की ना ठीक तुलना करते थे उनसे, हम आगे हैं, पीछे हैं, आगे पीछे हैं। जैसे जापान ही है, हम लोग 47 में आज़ाद हुए हैं, ठीक है, 1-2 साल बाद आज़ाद हुए हैं वो। तो अब सोचिए, आज जापान है, ठीक, हम लोग कोई सामान लेते हैं, ठीक, अगर लिखा गया मेड इन जनवरी, मेड इन चाइना, मेड इन, सोचिए सारा सामान तो ठीक है, मिला जुला के सब बाहर वाले बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो लोग ना अपने दिमाग का विकास कर चुके हैं और उनके अंदर स्किल डेवलप्ड है कि वो छोटी छोटी चीज़ बनाते हैं। आपके घर में जो छोटा छोटा चीज़ होगा ना, 75% चाइना है। अब सोचिए, एक छोटी सी एक चाबी नहीं होती ये वाला, ये चाइना से आया है। दूसरे देश की सोचिए चाबी है इतनी छोटी छोटी। आपके यहाँ जो प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें मिलती होंगी ना, वो होंगी। अभी दीपावली आने वाला है, तो सोचिए अब हम लोग, वो लोग अपना स्किल डेवलप करके रोजगार अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। हम बार बार कहते हैं सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपने अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप कर लीजिए, जिससे आप स्वयं को, अपना परिवार पाल सकें और अपने घर वालों को और दूसरे लोगों को रोजगार दे पाएँ। आज का भारत देश इसीलिए पीछे है कि हमारे अंदर कोई स्किल्ड नहीं है। कोई भी चीज़ सीख लीजिए जिससे आप ना कम से कम कहीं दुकान कर पाएँ। और अब सोचिए, अगर चाइना वाले छोटी सी ना दिया बाती यहाँ भेज सकते हैं, उनसे उनका रोज़गार बढ़ सकता है, तो हमारे पास तो हम ही लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग ना क्यों ना कुछ ऐसा कुछ बनाएं जिससे हम लोग का जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं या जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा हो पाएँ। ऐसा तो है नहीं। अब देखिए, आपके गांव में ना छोटे मोटे डॉक्टर बैठे होंगे जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते होंगे, वो भी तो कहीं सीखे हैं, कहीं स्किल डेवलप किए हैं। तो आप देखिए आराम से अच्छे से कमा रहे हैं। ऐसा आप भी कुछ करिए। हाँ, कोई काम अगर कहीं कर रहे हैं तो उसमें सीखने वाला काम करिए ना, बैल बुद्धि वाला काम मत करिए कि जब तक करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, जब काम खत्म बात खत्म। उससे आपकी लाइफ ना, ठीक है, एक तो अगर आप उस ढंग से काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए और जितना पैसा कमाएंगे सब एक बार में सब खत्म। इसलिए ज़रूरी क्या है? शिक्षा, ठीक, चिकित्सा, ठीक, और गरीबी ना। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है। इसलिए कह रहे हैं ना, तालमेल अगर इसका बना रहे, किसका? शिक्षा का, चिकित्सा का और गरीबी का। क्योंकि गरीबी एक हमको ना, अगर हमको गरीबी में अगर भगवान ने पैदा किया है तो ये देखने के लिए पैदा किया है कि कम से कम तुमको हाथ पैर तो दिए हैं, आँख तो दिए हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए बुद्धि तो दिए हैं। अगर सब कुछ आपके पास है तो इतना बहुत है। अगर इतने में तुम कुछ कर नहीं पाते तो फिर आगे क्या कर पाओगे? तो कोई इंसान अगर गरीब है, अगर उसके पास बहुत कम संसाधन है, तो उसको तो खुशनसीब होना चाहिए कि वो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है। और जो भी काम करेगा, जिसके पास खोने का कोई डर ही नहीं है, वो तो पूरा फोकस के साथ करेगा। जो इंसान पूरे फोकस के साथ करेगा, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा, कुछ न कुछ बेहतर कर लेगा, ज़िंदगी में बेहतर कर लेगा। बस उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, उस काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, उस काम के प्रति ना एकदम एक लगन होनी चाहिए, उस काम के प्रति इतना श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए
उस काम को मतलब जब तक वो काम नहीं ख़त्म हो जाता तब तक दूसरा कोई काम न करे, तो जाहिर सी बात है सफल हो जाएंगे लाइफ में। और कुछ न कुछ चाहे अपने परिवार वालों की मदद कर पाएंगे, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कुछ भी हो। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप क्या करें कि थोड़ा सा बातों को समझें और इस बीमारी के बारे में या शिक्षा या चिकित्सा या और भी कोई चीज़ें के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें और सोचें कि आज से 5 साल बाद हमारे घर की स्थिति कैसी होगी। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ न दिमाग में कुछ आएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।